तो क्या हम केमिकल्स को अपने फूड में भी यूज करते हैं? तो हाँ, उसका जवाब यही है कि हम केमिकल्स को अलग अलग फेज में अपने फूड में हम यूज करते हैं। तो इसे हम आज पूरे अच्छे से क्या करेंगे, इसका एनालिटिक करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट्री में। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बात आती है कि हम केमिकल्स को अपने फूड में यूज तो करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं, किस किस स्टेज में। तो होता यह है ना कि हम फूड जो होता है हम खाते हैं या पीते हैं, पीने वाले हुए पदार्थ या फिर खाने वाले भोज्य पदार्थ हुए, तो उसमें हम केमिकल्स को बहुत सारे एडिटिव्स के रूप में यूज करते हैं। फिर चाहे वो हमारा फूड प्रिजर्वेशन के लिए हो, टेस्ट को बढ़ाने के लिए हो, या फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को ग्रो करने के लिए हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फेजेस में हम यूज इसे करते हैं। जैसे एक तो हमारा हो गया फूड प्रिजर्वेटर्स में, फूड प्रिजर्वेशन में इसे यूज हम करते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में। उसके बाद फूड कलरिंग हुआ या स्वीटनर्स हुआ, इन दोनों में यूज तो होता है। फिर उसके बाद और सारे फ्लेवर्स है, हमारा फैट इमल्सिफायर्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसे स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं फ्लेवर में, फ्लेवर तो हो गया। फिर आता है फ्लोर, आटे से रिलेटेड क्या होता है, फ्लोर इंप्रूवमेंट में इसे हम यूज करते हैं, ब्लीच में यूज करते हैं, एंटी स्टेरिंग एजेंट के रूप में भी इसे हम यूज करते हैं। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर उसके बाद हमारा आता है न्यूट्रिएशन सप्लीमेंट। इस सब के अलग अलग फेजेस में हम अपने केमिकल्स को खाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा नाम आता है किसका, वो आता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रतिऑक्सीकारक। एंटीऑक्सीडेंट मतलब, अब ऑक्सीडाइज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो जाना, ऑक्सीजन डायरेक्ट क्रिया करके उसमें कुछ अलग अलग परिवर्तन आ जाना। अब एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये ऑक्सीजन के रिएक्शन को क्या करता है, रोकता है। इसी नाते नाम क्या है इसका, एंटीऑक्सीडेंट। तो बहुत सारे खाने होते हैं, हमारे भोजन होता है, फूड होता है, उसमें क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट, उसका जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन होता है उसको तो रोकता है, और क्या करता है, हमारे फूड को प्रिजर्वेशन में रखता है, ये प्रिजर्वेटिव होता है उसके लिए। और क्या करता है, ये जो होता है हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हमारा ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा इफेक्टिव या सेंसिटिव कह लो होते हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो सब। तो हमारे तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये, इसमें हम जनरली आजकल यूज होता है, हमारा दो नाम आता है। एक आता है हमारा क्या, BHT, और दूसरा आता है क्या, BHA। दोनों का मतलब कुछ ना कुछ होगा, फुल फॉर्म होगा। अब क्या होगा फुल फॉर्म, इसे देखो। BHT जो होता है इसका नाम होता है, हिंदी में लिख देता हूं, आप क्लियर कर लो एक बार, इंग्लिश में भी लिख सकता हूं लेकिन स्पेलिंग समझ लो सबका। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। मीन्स क्या, एक बार इसमें देखते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये हो गया हमारा BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। इसे नोट करो, फिर देखते हैं BHA हो गया होगा। अच्छा, सेम चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। BHA में होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये होता है हमारा BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और T मतलब क्या, टॉलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। BHA जो होता है ना, इसका हम देखते हैं क्या केमिकल स्ट्रक्चर, और साथ में BHT का भी देखते हैं। इसे नोट करो, फिर हटाते हैं, हो गया होगा। अच्छा, पहले हम क्लियर करते हैं किसका, BHT का। देखो ध्यान से, इसका ऐसा होता है, टॉलुइन है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ठीक, यहां से तीन बॉन्डिंग होता है, एक इस पर होता है, एक इस पर होता है,
इस पर होता है, 3 ये और 1 इस पर होता है। ये 4 कार्बन से हमारा बॉन्डिंग होता है। देखो जुड़ता क्या क्या, ब्यूटाइल एसिड हो गया, हाइड्रोक्सी मींस OH, और फिर देखो क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, यहाँ जुड़ता है C, हाँ ध्यान देना, CH3, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बोला मैंने, इस पे CH3 होल्ड थ्राइस, ठीक है 3 यूनिट। और यहाँ पे भी यही सेम चीज जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, उल्टा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि H3C हो जाएगा ना, कार्बन से एडिंग होती है कार्बन कार्बन, यहाँ पे इसका थ्राइस होल थ्राइस, और यहाँ पे जनरल क्या जुड़ेगा, CH3। ये हमारा BHT मतलब क्या, ब्यूटाइल एसिड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। इसे क्लियर करो फटाक से, तब देखते हैं BHA। हो गया होगा, चलो इसको हटाते हैं यहां से। अब बात करते हैं किसका, BHA का। देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज ये रहेगा, यहां से बॉन्डिंग होती है प्लस, यहां से होता है इस वाले से होता है, यहां हाइड्रोक्सी OH, यहां पर CH3 का होल थ्राइस, और यहां पे तो CH3 रहेगा लेकिन ऑक्सीजन के साथ, मींस OCH3, ठीक है। ये हमारा ब्यूटाइल एसिड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसे भी कर लो। ये जो है हमारे एकदम अच्छे से यूज होने वाले क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हो गया ना। अब एक चीज और इसके बारे में चलो देखते हैं खुद थोड़ा सा डीप अलग से। एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता, हर बार पूछा गया, इस बार भी आएगा। देखो क्या, ये जो BHA होता है ब्यूटाइल एसिड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसका रिलेशन देखो मक्खन से कभी पड़ा है क्या, मक्खन के साथ, इसे बटर, मक्खन के साथ इसे कभी सुना है, सुना होगा। बटर के प्रिजर्वेशन में या उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज जो होता है वो BHA ही किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के फेज में, बटर के लिए। ये क्या करता है, इसके प्रिजर्वेशन, इसके भंडारण जो महीने महीने होती है उसको ये, उसकी टाइमिंग सालों ईयरली कर देता है। मतलब जो महीने में इसका ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाते थे, ये सालों तक वैसे की वैसे ये बने रहते हैं, इसलिए BHA यूज इसमें होता है बटर में। और ये कहाँ यूज होता है, और ये यूज होता है हमारा बियर्स में यूज होता है, वाइन शराब में भी यूज होता है, और फिर शुष्क फल मतलब हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं छिले हुए, वहां पे उनके प्रिजर्वेशन में एंटीऑक्सीडेंट के लिए इसे यूज होता है। और जो कटे हुए फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें भी छिले हुए, उनमें भी इसे एंटीऑक्सीडेंट के लिए यूज होता है BHA, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा और अलग किससे, हमारे बॉडी में भी ऐसे कुछ विटामिन होते हैं या हम उन्हें यूज करते बाहर से लेते हैं, जिसका यूज एंटीऑक्सीडेंट के लिए किया जाता है। जैसा होता है हमारा विटामिन C, मींस एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और अगला होता है हमारा बीटा या विटामिन E, मींस टोकोफेरॉल। इसका केमिकल नेम है, C का, विटामिन C का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन E का होता है हमारा टोकोफेरॉल। इसका यूज हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट के लिए यूज इसका होता है, दोनों का, ठीक है। अब ये तो होगा हमारा एंटीऑक्सीडेंट, ये जिसमें इसको नोट कर लो, स्ट्रक्चर हुआ, ये दोनों नाम यूज कर लो। यहाँ पे देखो इसका केमिकल वाला नाम यहाँ लिख रहे हैं, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन E का टोकोफेरॉल। ये दोनों नोट करो जल्दी से सब, फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। चलो, तो एंटीऑक्सीडेंट तो हम पढ़ लिए। अब इसके बाद देखो हम किस फेज में यूज करते हैं। एक नाम आता है आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट में, पहले नाम अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल, आप कह लो आर्टिफिशियल, यही स्वीटिंग के लिए यूज इसका होता है। तो नाम आपका जो आता होगा एक
सुक्रोज जानते हो सभी लोग, ठीक है, केन शुगर में होता है, पाया जाता है। और ये क्या है सुक्रोज, ये बेस होता है शुगर का, ये एक नेचुरल स्वीटिंग एजेंट है, प्राकृतिक है सुक्रोज। लेकिन क्या होता है ना, ये जो हमारे डायबिटीज पेशेंट होते हैं, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत क्या होता है, ये डेंजरस होता है। अब डेंजरस क्यों होता है, ये क्या करता है, इतना ये मीठा होता है कि नेचुरली इतना मीठा होता है सुक्रोज या केन शुगर कह लो, तो ये क्या करता है ना, जो डायबिटीज होते हैं उनमें जो ब्लड शुगर होता है, उनका शुगर होता है, उसकी मात्रा को बहुत बढ़ा देता है, शुगर को ये हाई कर देता है, जिसके लिए उनके लिए खतरा हो जाता है शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ जाने के नाते। इसीलिए फिर क्या हुआ, हमारे बहुत सारे खोजकर्ताओं ने नए नए इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस निकाले कि भाई अगर चीनी किसी को मना है, वो चीनी तब भी खा, चीनी के बिना वो नहीं रह सकता, उसे मिठास चाहिए, तो क्या किया जाए। इसके लिए उन्होंने बनाया आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, कृत्रिम मधुरक बनाया उन्होंने, जिसे आर्टिफिशियली बनाया गया मिठास के लिए। उसमें सुक्रोज नहीं होता था, इसलिए वो क्या होते थे, हमारे यूरिन के रास्ते वो निकल जाते थे बाहर, आपने लिया फिर यूरिन के रास्ते बाहर निकलते, वो अपने शरीर के अंदर इंसुलिन वगैरह से वो रिएक्ट नहीं होते थे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऐसे कितना कितना उसमें क्या क्या नाम आते हैं आर्टिफिशियली। तो पहला नाम हमारा था सैकरीन, ध्यान देना भाई, पहला नाम आता है सैकरीन। हिंदी में ले रहे हैं, चलो सैकरीन पहला नाम आता है किसके लिए, आर्टिफिशियली स्वीटिंग एजेंट के लिए, सैकरीन। इसका जो केमिकली नाम होता है, ये पहले ये भी जानो कि ये बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला फर्स्ट फेमस आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है सैकरीन। अब इसका केमिकल नाम देखो क्या होता है, इसका केमिकल नाम होता है आर्थो सल्फो बेंजीमाइड। इतना बड़ा इसका केमिकल नाम है, हिंदी में लिख दे क्या इसका, चलो पढ़ने में आसानी रहेगी। आर्थो सल्फो बेंजीमाइड, ये इसका केमिकल नाम है, आर्थो सल्फो बेंजीमाइड। इसे खोजा गया सबसे पहले 1879 में। ये नोट करते रहना सब चीज कि सैकरीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपसे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दूं क्या क्या पूछा जा सकता। सबसे पहला पूछ सकता है आपसे कि सैकरीन इनमें से किस कैटेगरी में आता है। चार ऑप्शन दे देगा, एंटीऑक्सीडेंट दे देगा, फूड प्रिजर्वेटर दे देगा आपको, कलर एजेंट दे देगा, और चौथा दे देगा आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। जब जानोगे कि ये क्या है सैकरीन, इसका यूज कैसा होता है, तभी लगा पाओगे आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट पे। पहला क्वेश्चन ये बना इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि सैकरीन का केमिकल नाम, नेम, रासायनिक नाम क्या है। ये सबके लिए बता रहा हूं, चाहे नीट हो, आईआईटी हुआ, 2K20 के लिए ही, और भी जितने हमारे सिविल एग्जाम्स आते हैं जिसमें जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, उसमें भी पूछ सकता है। और रेलवेज हुए या फिर अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए, सब में ये नेट हुआ, जेम हुआ, एम्स हुआ, सबके एग्जाम्स में ये आ सकता है। एक क्वेश्चन बताया। अगला क्वेश्चन कि सैकरीन का केमिकल नेम क्या है, आर्थोसल्फोबेंजीमाइड। दो क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन कि सैकरीन को, ये ज्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि सैकरीन को सबसे पहले किस सन में कब खोजा गया, तो 1879। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन आपको बस बता दिया हमने, 4 के 3 क्वेश्चन आपको पता उससे आ गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सैकरीन। अब उसके आगे देखो क्या क्लियर कर लें कि सैकरीन जो होता है हमारा, वो हमारे केन शुगर की अपेक्षा, केन शुगर की अपेक्षा कितना
550 गुना ज्यादा ये क्या होता है, मीठा होता है। सैकेरिन जो हमारा केन शुगर होता है, जो गन्ने के रस से बनने वाली चीनी होती है, उससे ये 550 गुना 550x क्या होता है, मीठा होता है, ज्यादा मीठा होता है। लेकिन होता क्या, ये हमारा यूरिन के रास्ते फिर बाहर निकल जाता है, इसलिए ये उतना डिफेक्ट हमारे ऊपर नहीं करता, इफेक्ट इसका ज्यादा नहीं रहता है सैकेरिन का। ये बात हो गई किसकी, सैकेरिन। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि केन शुगर से कितना ज्यादा मीठा होता है। तो ये सैकेरिन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन है, इतना क्लियर करो। फिर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि सैकेरिन का स्ट्रक्चर होता कैसे, ये भी एक चीज अगर आपको, अच्छा चलो इसको पहले क्लियर करो फिर उसके बारे में बात करते हैं। क्या चल रहा था हमारा, सैकेरिन। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट था, ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब सैकेरिन में देखो ये दो टाइप में होते हैं। सैकेरिन जो होता है ये क्या होता है, हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, नॉन सॉल्युबल होता है, इसलिए मार्केट में ये बिकते हैं किसके लिए, सोडियम और क्लोरीन के साल्ट के रूप में, जो कि जल में क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनके रूप में मार्केट में बेचे जाते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो अविले होता है नॉन सॉल्युबल और सॉल्युबल, दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला बनाते हैं कि जो नॉन सॉल्युबल वाला है, तो वो क्या होता है हमारा, इस तरीके से उसका होता है स्ट्रक्चर। ठीक, इस वाले से हाइड्रोक्सी जुड़ा रहेगा, नहीं नहीं ये तो हमारा सैकेरिन है, सॉरी थोड़ा इस वाले से इसमें हाइड्रोक्सी का कोई काम नहीं है, ये वाले कार्बन से होते हैं। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड सी होता है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या होता है हमारा NH। ये क्या है, ये हमारा नॉन सॉल्युबल है, नॉन सॉल्युबल, ठीक है, सैकेरिन। ये वाला। अब देखते हैं सॉल्युबल वाले में, जो कि हमारा साल्ट होता है किसका, सोडियम का या फिर क्लोरीन का, वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। थोड़ा यहाँ जगह दे देते हैं मुझे इसके लिए। अब यहाँ NH था तो यहाँ पे N- रहता है भाई, और उसके साथ साल्ट, चाहे सोडियम का है तो सोडियम प्लस रहेगा, और या फिर क्लोरीन तो क्लोरीन माइनस रहेगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्युबल सैकेरिन। ठीक है, ये हो गया, इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते अपने दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट की तरफ। हो गया होगा ये, चलो अब इसके बाद दूसरा जो हमारा एजेंट आता है उसका नाम है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एस्पार्टेम इसका नाम, ठीक है। अब एस्पार्टम जो होता है हमारा, ये दो केमिकल से बना हुआ डाइपेप्टाइड है, याद रखना है क्या है। पूछ सकता है कि एस्पार्टम नाम का जो अपना आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है ये क्या है, तो उसमें ऑप्शन आपका दे देगा कुछ, उसमें दे देगा डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड दे देगा, टेट्रापेप्टाइड दे देगा, ठीक है, उसमें एक डाइपेप्टाइड रहेगा, तो इस पे ऑप्शन पे आप टिक लगा दे। अब देखो ये दो से मिलकर बना रहता है। पहला होता है एस्पार्टिक एसिड, और क्या होता है दूसरा वाला है वो है एस्पार्टिक एसिड हो गया है। अब दूसरा वाला वो क्या है, फिनाइल फिनाइल एलिलिन मिथाइल एस्टर।
एस्टर। एक हो गया एस्पार्टिक एसिड और दूसरा क्या है, फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। ये दो कंपाउंड होते केमिकल, इनसे मिलकर बनने वाला क्या है, ये है डाइपेप्टाइड। क्या है, डाइपेप्टाइड है। क्या है ये, एस्पार्टम। ठीक, और देखो अब ये होता है हमारा केन शुगर से 100 गुना ज्यादा मीठा। और पहला वाला सैकरिन कितना था, 550 गुना, 550 गुना ज्यादा मीठा। ये सिर्फ 100 गुना ज्यादा है, केन शुगर कहते हैं। क्या है, एस्पार्टम। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर से बनकर कैसे बनता है। इतना क्लियर कर लो, ये सब दोनों, इसको हटाते हैं। हो गया, देखो स्ट्रक्चर इसका बड़ा है थोड़ा, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड हैं, एस्पार्टिक एसिड है और क्या था, फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। ये दो कंपाउंड है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना, नहीं तो ये नहीं आएगा समझ में। इसमें पहले HO जुड़ता है, यहां से देखते हैं HO कार्बन है, यहां से CH, इससे CH है। अरे लग रहा आएगा नहीं क्या, और थोड़ा सटाते हैं, बॉन्डिंग थोड़ा छोटी छोटी कर देते हैं, तो आएगा नहीं लास्ट में। देखो HO कार्बन, CH2, फिर CH, फिर यहां से कार्बन जुड़ा, कार्बन से एक NH जुड़ेगा, NH से फिर CH जुड़ेगा, CH से क्या जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, कार्बन से क्या जुड़ेगा, OCH3। ये है इतना बड़ा। अब ये खत्म नहीं हुआ, इसमें और चीज है, हर कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़े हैं, सभी कार्बनों पर। ठीक है, इतना हुआ, HO हुआ, सिंगल बॉन्ड क्या था, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड कार्बन, हर कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OCH। अब ध्यान देना कि ये जो हमारा CH है, इस वाले से देखो क्या होगा, यहाँ पर CH2 जुड़ रहा है, ये वाले से CH2 जुड़ रहा है, और इस वाले से क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे हमारा टॉल्यूइन या फिनॉल, ये है। ठीक है, तो अब इसमें दो भाग आ गए। देखो यहां से इस HO से लेकर यहां के NH तक, ये है हमारा, ये है एस्पार्टिक एसिड। और फिर ये इतना, इस CH से लेकर यहां तक, ये वही हमारा फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। ये दो भाग हैं, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर, दो भागों से मिला है, बन गया एस्पार्टेम। ठीक है, पूरा जो हमारा फार्मूला इस एस्पार्टेम का है, हो गया एस्पार्टेम हमारा। ठीक है, इसको करो क्लियर। तो एस्पार्टेम जो था, इसका यूज किसमें होता था, ये ठंडे हमारे फूड या पीने वाले पदार्थों में होता था। गर्म इसमें हीट का कुछ इफेक्ट पड़ता जरूर था, कि हो सकता है हीट से ये उड़ जाते हो, इसीलिए इसे ठंडे फूड में यूज किया जाता था एस्पार्टेम को। तो उसके बाद दो नाम और आता है, उतना क्लियरली कोई जरूरत नहीं है, जनरली जानो, आता है इरिटेम, या राइटम करो इरिटेम, और अगला आता है सुक्रोलोज। ठीक, जनरली जानो, ज्यादा ये नहीं है इंपॉर्टेंट, आते नहीं जल्दी एलिटम, और पूछा जा सकता है बस एलिटम किस कैटेगरी में आता है, तो क्या आता है आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट में, ऐसे सुक्रोलोज। तो एलिटम जो होता था हमारा, ये केन शुगर के अपेक्षा
2000 गुना मीठा होता था, 2000 गुना ज्यादा मीठा, किसके, केन शुगर के अपेक्षा। और वही हमारा सुक्रोलोज जो था ये बस 600 गुना मीठा होता था। ठीक है, ये दोनों हमारे चारों आ गए, पहला सैकेरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम और सुक्रोलोज, ये चारों जो थी हमारे आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, कृत्रिम मधुरक। ठीक, अब इसमें हमारे जो केमिकल्स इन फूड में इसमें और भी आते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स में आते हैं, और भी कलरिंग में होते हैं कुछ एजेंट, ठीक है, रंजक, खाद्य रंजक। तो ये सब हम अपना जो डिक्लेयर करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो में इतना ही, सभी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, जरूर कुछ नया इसमें आपने सीखा होगा, स्ट्रक्चर को क्लियर कर लेना एक बार बना के खुद से। ठीक, चलिए ये वाला वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।